संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो, 22 और 23 जनवरी के समाचार आप मन के सम्मुख लेकर के हाजिर हुए हूँ। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस जो है मनाए जाते, आज के दिन ला पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने के फैसला करेगी से जो मौजूदा केंद्र सरकार है ओकर द्वारा। ये पहला पराक्रम दिवस ही, एक बाद आने वाला हर बरस में आज के दिन ला यानी 23 जनवरी ला पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट करे जाही। नेताजी के जो व्यक्तित्व है ये बहुत विराट है, जिनला हालांकि ये वीडियो में डिस्कस करे के तो कोई औचित्य नहीं है, काबर के न्यूज के वीडियो है, लेकिन हमन के मन में दिल में नेताजी का जो सम्मान है ओला बरकरार रखा, बचा के रखा और इज्जत करा, प्रेम करा, काबर की आपके स्वतंत्रता ब जो संघर्ष नेताजी करें वो बिरले आदमी मन ही कर पाते। तो भाई इतना आज के चर्चा हो गए और अब आप आज के समाचार ला सुनत जाइए। हिंदी में आत हो और समाचार ला शुरू करत हो। पहला समाचार, लगुना नदी बांध। कई बार होता है स्थानीय नदियों का नाम पूछ देता है और कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग। ऐसे ही एक नदी का नाम मुझे पता चला, लगुना नदी। ये लगुना नदी जिला बलरामपुर में मौजूद है। लगभग 13 साल पहले यहाँ एक बांध बना था, लेकिन इस बांध का अब तक ग्रामीणों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। समाचार इसलिए बना, अब जब ये समाचार बन गया तो मुझे लगा कि आप तक पहुंचा भी देना चाहिए, ताकि आप कम से कम इस नदी के नाम आने पर ये प्रश्न गलत करके नहीं आए कि लगुना नदी कहां प्रवाहित होती है। उत्तर है बलरामपुर और बांध बना है कोटवारी टाड़ करके गांव है, जो सिंदूर करके जगह है वहां पर पड़ता है। अब फिर बात करेंगे हम तुरतुरिया मेला की। तुरतुरिया मेला जो कि जिला बलौदाबाजार का एक बहुत प्रसिद्ध मेला है, इसे इस साल कोरोना के कारण स्थगित कर दिया गया है। वैसे कोरोना से एक न्यूज और याद आई जो यहां मेंशन नहीं है, आप सुन लीजिए। अब हॉस्पिटलों में यह फैसला किया गया है कि हॉस्पिटल में मरीज को एडमिट कराने के लिए कोरोना रिपोर्ट साथ में ले जाने की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। ऑफिशियली ये अनाउंसमेंट हो गई है, तो अगर ऐसा कर रहे हैं कोई हॉस्पिटल प्रबंधन तो आप उनको वो न्यूज जो है बता सकते हैं। दैनिक भास्कर में आज के ये आपको मिल जाएगी। फिर हम बात करते हैं तुरतुरिया मेले पे वापस से। तो तुरतुरिया मेला जो कि जिला बलौदाबाजार का एक बेहद महत्वपूर्ण मेला था, छिरछरा पुन्नी पर्व के अवसर पर इसे आयोजित किया जाता था। इस साल कोरोना के कारण इसे सस्पेंड कर दिया गया है, इसे रद्द कर दिया गया है। इस मेले में न सिर्फ बलौदाबाजार बल्कि आसपास के जिले के जो श्रद्धालु थे वो पहुंचते थे। दो बहुत महत्वपूर्ण केंद्र हैं जहां जाकर के वो अपनी श्रद्धा पूर्ति करते थे, जिसमें से हमारे पास एक केंद्र है संतान दात्री काली पहाड़ मां और एक वाल्मीकि ऋषि का आश्रम। तो ये दोनों चीजें तुरतुरिया का गौरव है, और अगर आपको भी कभी पर्यटन करने का मौका मिले तो आप इस जगह जरूर जाइएगा। इसके बाद बात करेंगे कैलाश मुरारका की। कैलाश मुरारका वैसे छत्तीसगढ़ में पहचान के मोहताज तो नहीं है, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ राज्य तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष भी हैं, इसलिए आप इनको जानते ही होंगे। और आपको ये भी पता होगा कि वन स्टेट वन गेम पॉलिसी में छत्तीसगढ़ को तीरंदाजी के खिलाड़ी तैयार करने का दायित्व भी मिला है। तो यहां तक तो आपको पता ही था, लेकिन कैलाश मुरारका को एक बड़ी जिम्मेदारी अब और सौंपी गई है। खेलो इंडिया जो कि केंद्र सरकार की एक योजना है, उसके तहत टैलेंट हंट, अब इसे हंट कहें तो खराब लगता है, ऐसा लगता है कि टैलेंट का शिकार करने जा रहे हैं। हम कहेंगे टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, यानी प्रतिभा का खोज, जो कि तीरंदाजी संबंधित प्रतिभा होगी। साउथ जोन की, दक्षिण भारतीय राज्यों की, उसके चयन समिति का सदस्य बना दिया गया है। यानी केंद्र सरकार के एक समिति जो कि खेलो इंडिया प्रतिभा खोज समिति है, उसका सदस्य बन गए हैं कैलाश मुरारका जी, बधाई हो इनको। फिर बात करेंगे गायनेकोलॉजिस्ट नियुक्ति के आदेश पर। देखिए, गायनेकोलॉजिस्ट जो होते हैं ये बेसिकली महिलाओं के चिकित्सा संबंधी चिकित्सक होते हैं। मुख्य रूप से गर्भधारण और बाकी सारी चीजों जैसे महत्वपूर्ण विषय जो है वो इनके द्वारा एडवाइस किए जाते हैं। हुआ ये था कि जांजगीर चांपा में एक मामला आया था, एक नाबालिग बच्ची जिसके गर्भ को लेकर के केस चल रहा था, और चूंकि हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि वो जो है अबॉर्शन करा सकते हैं, क्योंकि रेप के माध्यम से वो बच्चे का जन्म होने वाला है, तो आप करा सकते हैं। जांजगीर चांपा में उन्हें ले जाया गया, लेकिन वहां गायनेकोलॉजिस्ट नहीं हो पाने के कारण उन्हें बिलासपुर रेफर करना पड़ा। हाई कोर्ट इस पे बहुत सख्त एक्शन लिया, बहुत सख्त कार्रवाई किया और राज्य सरकार को साफ निर्देश दिया है कि हर जिले में आपको कम से कम एक गायनेकोलॉजिस्ट नियुक्त करना आवश्यक होगा। यह हाई कोर्ट का साफ निर्देश है।
हालांकि शायद ये न्यूज पूछे ना पूछे अपनी जगह है, लेकिन एक नागरिक के रूप में आपको पता होना चाहिए था। फिर हम बात करेंगे बेलौदी गांव की। बेलौदी गांव वैसे मुख्यमंत्री जी का गांव है, भूपेश बघेल जी का गांव है। पाटन ब्लॉक है, जिला दुर्ग है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। यहाँ प्रवासी पक्षी बहुत सारे पहुंचते हैं अपना समय बिताने के लिए, लंबी उड़ान जब वो भर रहे होते हैं। मुख्य रूप से हिमालय के पार वाले जो तिब्बत क्षेत्र के पक्षी होते हैं, जिसमें राजहंस है, स्नैक हेड करके एक पक्षी है, ये सारे पक्षी यहाँ पहुंचे हुए हैं और इसलिए इस परिसर को बेलौदी गांव के बर्ड वाचिंग जोन घोषित करने का सोचा जा रहा है। तो राजहंस, स्नैक बर्ड या सुरखाब एक बहुत खूबसूरत सा पक्षी होता है, इस पे एक मुहावरा भी चलता है, सुरखाब के भी पर निकलने लग गए, तो बहुत खूबसूरत सा पक्षी होता है, आप नेट पे फोटो देख सकते हैं इसकी। तो ये बेलौदी गांव जो है वो इसलिए अब जाना जा रहा है। इससे एक न्यूज और याद आई कि छत्तीसगढ़ में पहली बार, ये न्यूज यहाँ है, पहली बार पक्षी महोत्सव मनाया जा रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण न्यूज होने वाली है, क्योंकि हम पहली बार जो भी चीज होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। तो छत्तीसगढ़ का पहला पक्षी महोत्सव कब से कब तक आयोजित किया गया और कहां कहां आयोजित किया गया, दो प्रश्न बन सकते हैं। तो कब से कब का उत्तर है 31 जनवरी से 2 फरवरी, यानी 3 दिवस के लिए। और कहां कहां, तो दो बहुत महत्वपूर्ण पक्षी जो पार्क है वहां आयोजित किया गया। एक गिधवा जो कि बेमेतरा, ये छत्तीसगढ़ का पहला पक्षी अभ्यारण्य था, और परसदा जो रायपुर में मौजूद है वहां। तो ये दो जगह। इसमें आपको मैं बताना चाहूंगा कि गिधवा का जो वेटलैंड है, जो झील है बड़ी सी, लगभग 100 एकड़ में फैली हुई है, जबकि 125 एकड़ में परसदा का झील फैला हुआ है। और वहां पक्षी आकर के रुकते हैं, अलग अलग प्रजाति के, दुनिया भर के पक्षी और कुछ स्थानीय पक्षी भी। तो एक बहुत सुंदर सा केंद्र है और वहां पहला पक्षी महोत्सव सेलिब्रेट किया जा रहा है छत्तीसगढ़ के द्वारा। फिर हम बात करेंगे अगली न्यूज पर। विधानसभा के बजट सत्र पर आज एक न्यूज आई है। न्यूज कह रही है कि 22 फरवरी से लेकर 26 मार्च के बीच, लगभग आप देखें तो 1 माह लंबा ये कार्यकाल चलने वाला है, बजट सत्र चलने वाला है, और इसमें 24 बैठकें होंगी। हालांकि बजट सत्र में बजट और उसके पेश करने संबंधी ही चीजें होने वाली, किसी नए विधेयक पर चर्चा होगी ऐसा तो भी संभव नहीं है। लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कब से कब तक, 22 फरवरी से 26 मार्च तक प्रस्तावित है, 24 बैठकें होंगी, ये भी क्लियर कर दिया गया। फिर बात करेंगे पंडित गंगाधर सामंत जी पर। पंडित गंगाधर सामंत जी बस्तर के एक बहुत जाने माने साहित्यकार हैं। ऐसा माना जाता है कि बस्तर के प्रारंभिक साहित्यकारों में इनका नाम शुमार होता है। इनकी समान रूप से हल्बी में, गोंडी में पकड़ थी, छत्तीसगढ़िया में पकड़ थी, हिंदी भाषा में अच्छी जानकारी रखते थे, और इन्होंने बहुत सारे साहित्य का सृजन किया है बस्तर अंचल में, जो आज भी आकाशवाणी के माध्यम से प्रसारित भी किए जाते हैं। कहते हैं कि बस्तर की जो टाउनशिप प्लानिंग थी, यानी कि वो जो चौराहों का नगर आदि, उसके भी आइडिया जो है वो इन्हीं के द्वारा जनरेट किए गए थे या इन्हीं के द्वारा डेवलप किए गए थे, ऐसा माना जाता है। अब एक मांग उठ रही है कि बस्तर में यानी जगदलपुर में जो बन रहा है संग्रहालय, उसका नाम इनके नाम पर किया जाए, इसलिए ये नाम चर्चा में आ गया है। तो पुरातात्विक संग्रहालय जो कि सिरहा सार में बन रहा है, तो लोगों की मांग है कि इन्हीं के नाम पर उसका नामकरण किया जाना चाहिए। करें, अच्छी बात है, अगर इतना महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है छत्तीसगढ़ का तो वो सामने आना भी चाहिए। छत्तीसगढ़ के साथ हमेशा से यही समस्या रही है, यही परेशानी रही है, यहाँ के लोगों का सम्मान जो है वो नहीं मिल पाता है। छत्तीसगढ़ के जो मूल लोग हैं उनका आपको खूब सम्मान करना चाहिए, उनका नाम पूरा विश्व जाने, इस हद तक आपको उनके नाम को ऊपर उठाना चाहिए। खैर, ये मेरा अपना व्यू है, बाकी देश में बहुत सारे गौरवपूर्ण व्यक्ति हैं। फिर हम बात करेंगे पिंक टॉयलेट की। ये न्यूज में कवर कर चुका हूं, छत्तीसगढ़ का पहला पक्षी महोत्सव, इसलिए हम बात कर रहे हैं पिंक टॉयलेट। पिंक टॉयलेट, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, पिंक कलर से हम लड़कियों को रिलेट कर देते हैं। हालांकि ऑब्वियस है ऐसा बन गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पिंक कलर बड़ा सॉफ्ट सा होता है, स्ट्रॉन्ग कलर होता है बहुत। और पिंक टॉयलेट जो है ये महिलाओं के लिए बनाए जा रहे हैं। रायपुर में बनना शुरू हुए हैं, शास्त्री बाजार, एवरग्रीन चौक में पहला बन गया है, 4 और बनेंगे रायपुर में, और फिर बाकी हर जिले में भी बनने चाहिए, ये मेरा मानना है। पुरुष को तो ये छूट होती है, शायद खुली छूट समझता है कि वो कहीं भी अपना मूत्र त्याग कर लेता है, लेकिन स्त्रियों के साथ, महिलाओं के साथ ये बहुत समस्या होती है। और हम जैसे जो लोग होते हैं ये इन चीजों का कभी भी गंभीरता से आकलन नहीं कर पाते कि उनको क्या फेस करना पड़ता है, क्योंकि पुरुषवादी मानसिकता के लोग, तो उनके प्रॉब्लम्स को ध्यान में रख करके अगर ऐसा किया जा रहा है तो बहुत बढ़िया पहले से माना जाएगा। ये एक बड़ा सा परिसर बनाया जा रहा है जहां रेस्ट रूम भी होगा, ब्रेस्ट फीडिंग जोन भी होगा, छोटे बच्चों को दूध पिलाने आदि की व्यवस्था भी की जाएगी। बहुत बढ़िया पहल है, सम्मान किया जाना चाहिए, स्वागत किया जाना चाहिए। फिर हम बात करेंगे गोल्ड।
ये एक प्रोडक्ट है, फ्रोजन फूड प्रोडक्ट। पहली बार ऐसा हुआ है कि छत्तीसगढ़ का कोई फ्रोजन फूड प्रोडक्ट निर्यात के लिए विदेश भेजा गया, न्यूजीलैंड इसे भेजा गया। पहली बार छत्तीसगढ़ का कोई प्रोडक्ट है जो फ्रोजन प्रोडक्ट है जो कि न्यूजीलैंड भेजा जा रहा है या विदेश ही भेजा जा रहा है, इसलिए न्यूज बना। मुख्यमंत्री के हाथों खुद रवाना किया गया, इसलिए भी न्यूज बन गया। बस इससे ज्यादा आप इसमें कुछ नहीं जाने तो भी चल जाएगा। कौन बनाया? गोयल ग्रुप जो है वो उसको बनाता है और वो फिर भेजा गया। फिर बात करेंगे अगले दिन यानी 23 तारीख के जो समाचार है उस पर। दियारी त्योहार पर समाचार आज बना हुआ था। दियारी त्योहार बस्तर अंचल का एक बहुत महत्वपूर्ण त्योहार होता है। यूं कहें कि जैसे उत्तर छत्तीसगढ़ में जितने कायदे से दीपावली सेलिब्रेट की जाती है, ग्रामीण बस्तर क्षेत्र में दियारी उतने ही सम्मान के साथ मनाई जाती है। ग्रामीण अंचल जो बस्तर का है वहां का एक सबसे बड़ा पर्व आप मान सकते हैं दियारी पर्व को। खेती किसानी हो जाने के बाद, धान की कटाई हो जाने के बाद अपने पशुओं को सम्मान देने के लिए इस पर्व को मनाया जाता है। खिचड़ी बनाकर उसे खिलाया जाता है, बड़ा बनता है, उड़द दाल वाला बड़ा बनता है, भोग लगाया जाता है, पशुओं को भी खिलाया जाता है, खुद भी भोग लिया जाता है और फिर नाच गाने का कार्यक्रम शुरू होता है। ये कार्यक्रम बहुत लंबा होता है। मड़ई की शुरुआत बीसी के साथ होती है। मड़ई मेले का दौर शुरुआत हो जाता है जो कि फागुन मड़ई तक चलता रहता है। और धान कटाई के बाद थोड़ा रिलैक्स जब हो जाए रहते हैं किसान तो ये सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, दियारी त्योहार के ठीक बाद बासी त्योहार को भी सेलिब्रेट किया जाता है। बासी त्योहार में बैलों को पगड़ी बांध करके एक जगह एकत्रित किया जाता है और फिर धोरई जो होते हैं वो बैलों से पगड़ी निकालकर इस परंपरा को पूरा करते हैं। सवाल अब ये आता है कि धोरई क्या होता है। कई बार होता है कि छत्तीसगढ़ी शब्द दे देता है और हमसे पूछता है कि बताइए शब्द के क्या मायने हैं, और हम फंस जाते हैं। धोरई, धोरई उस व्यक्ति को कहा जाता है जो गांव भर के पशुओं को अपने साथ लेकर के ले जाता है और चारागाह में उनको चराने का प्रबंध करता है, यानी कि चरवाहा, गड़रिया, वो जो हाँकते हुए ले जाता है और फिर उन्हें वापस भी लाता है। ये इतना महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है कि पूरे जब खेतों में फसल लगी होती है तो फसलों का नुकसान ना कर दे पशु, इसलिए धोरई का बहुत सम्मान किया जाता है। वो उसी से अपनी आजीविका चलाता है, तो यहाँ धोरई का भी सम्मान किया जाता है। बहरहाल आप इस पर्व को समझ गए होंगे। इसी पर्व के साथ उड़िया नाट भी आयोजित किया जाता है। मुर्गा लड़ाई जो बस्तर का एक बहुत बड़ा कल्चर है वो सब भी आयोजित किया जाता है। फिर हम बात करेंगे आरंग की। आरंग में बिजनेस एंटरप्राइज जोन बनाए जाने की घोषणा की है मुख्यमंत्री ने। अभी बन नहीं गया है लेकिन घोषणा हो गई है। आरंग रायपुर में पड़ता है, बिजनेस एंटरप्राइज जोन बनेगा आगे, फिर और डिटेल पे चर्चा करेंगे। अगली जो न्यूज रही वो WHO के द्वारा छत्तीसगढ़ की सराहना पर रही। ऐसा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य केंद्रों पर नजर रखी हुई थी, पूरे भारत की भी रखी हुई थी। छत्तीसगढ़ में उन्हें यह देखने को मिला कि छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य केंद्रों को सौर ऊर्जा से जोड़ा गया है, जो कि एक अच्छी बात भी है। आप अक्सर समाचार सुनते होंगे कि विद्युत आपूर्ति बंद होने के कारण हॉस्पिटल परिसर में बहुत दिक्कत हुई। कई बार तो बच्चों की मौत होने के समाचार भी आए हैं सामने, अगर आप न्यूज कवर करते हैं, देखते हैं तो। लेकिन यहाँ फायदा यह होगा कि सौर ऊर्जा से संचालित है तो इस तरह की समस्या का सामना नहीं होगा, विद्युत आपूर्ति बंद होने वाला। और छत्तीसगढ़ के 24 जिलों में, 28 में से 24 जिलों में सौर ऊर्जा से संचालित स्वास्थ्य केंद्र मौजूद है। 1276 संस्थान छत्तीसगढ़ के सौर ऊर्जा से जोड़े जा चुके हैं। ये जानकारी खुद स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव जी द्वारा दी गई। फिर बात करेंगे वासुकी की। वासुकी क्या है? एक सांप का नाम है और आजकल सांप के नाम पर ट्रेन का नाम जो है वो बड़ा कल्चर में चल रहा है। आप सबसे पहले आपको एनाकोंडा याद होगा, एनाकोंडा के बाद आपको शेषनाग याद होगा, और अब जो बारी है वासुकी की। 3.5 किलोमीटर लंबी एक रेल लाइन है। रेल लाइन क्या है? रेल ही है, पूरी ट्रेन है, मालवाहक ट्रेन। 5 मालगाड़ियों को जोड़ा गया था, 300 वैगन इसमें थे, सबको कनेक्ट करके एक साथ संचालित किया गया, चलाया गया, नाम रखा गया वासुकी। कहां से कहां तक? भिलाई डी कैबिन जो कि रायपुर रेल मंडल का हिस्सा है, वहां से लेकर कोरबा जो कि बिलासपुर रेल मंडल का हिस्सा है, इन दोनों के मध्य चलाया गया। 7 घंटे और कुछ मिनट में इसने सफर पूरा किया। उपलब्धि, इतनी लंबी रेलगाड़ी आज तक कहीं नहीं चली थी। फिर बात करेंगे तेंदुआ। तेंदुआ जो रायपुर में है, यहां इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च बन रहा है, यानी IDTR ये बन रहा है। धीमी है गति, इसलिए मंत्री जी नाराज और इसीलिए समाचार बन गया और हमें पता चला। 20,000 लोग प्रतिवर्ष यहाँ ट्रेनिंग कर सकेंगे। यहाँ आपको लाइसेंस प्राप्त करने के लिए ट्रैक होगा, परिसर होगा, जहां जाके आप टेस्ट दीजिए, लाइसेंस आपको मिल जाएगा। ये सारी चीजें यहाँ संचालित होंगी। मार्च 2021 तक इसे पूरा कर लिए जाने की बात सामने आई। फिर बात करेंगे मलेरिया मुक्ति अभियान की। छत्तीसगढ़ में ये लगातार चल रहा है। बस्तर अंचल में तीसरा चरण इसका हुआ अभी 15 दिसंबर से 20 जनवरी 2021 तक।
15 दिसंबर 2020, पीछे साल से 20 जनवरी 2021 बस्तर में तीसरा चरण, जबकि सरगुजा में पहला चरण संपन्न हो गया 26 विकास खंडों में। संभाग की बात कर रहा हूं, बस्तर में 29 विकास खंडों में और सरगुजा के 26 विकास खंडों में। फिर बात करेंगे एंटी नक्सल ट्रेनिंग स्कूल, ये कहां है? ये सरगुजा में है। और यहां राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार आए थे देखने, और उनको ये देख करके बड़ा अच्छा लगा कि यहां छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ की पहली महिला बटालियन, सीआरपीएफ की फर्स्ट महिला बटालियन बस्तरिया, वो भी ट्रेनिंग प्राप्त कर रही है। नोट करने लायक न्यूज है। फिर बात करेंगे एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर, जिसकी पूरी डिटेल में आपको पिछले वीडियो में बताया था, सबका सब मैं पहले ही बता चुका था, और मैं आपको बताया था कि 23 तारीख को इसका उद्घाटन किया जाएगा। अस्थायी रूप से अभी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में मौजूद रहेगा, और उसके बाद स्थायी बिल्डिंग बनने में भी 2 साल लगेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज इसका नामकरण कर दिया गया, सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर इस इंक्यूबेशन सेंटर का नामकरण कर दिया गया। तो ये था अब तक का समाचार। भाई हमारी पहल अच्छी लग रही है तो लाइक किया करो, मुझे उत्साह मिलता है। और हाँ, मेरा साथ देने के लिए आप सबका फिर एक बार धन्यवाद। ध्यान रखिए अपना, अपनों का।